हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के इंडेक्स वाइज सेक्शंस को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी चाहें तो इसका PDF निकलवा के प्रिंट करके छोटी छोटी नोटिंग इस पर करें, बेयर एक्ट की जो कीवर्ड हैं उसका लिख करके, और इसको बार बार रिवीजन करते रहें तो एग्ज़ाम के कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले बहुत बेनिफिट मिलता है इसको लर्न करने में। पूरा बेयर एक्ट लगभग रिवीजन हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी आता है इसमें। तो हम लोग 120 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आज हम स्टॉपल देखेंगे और विटनेस के सेक्शंस को देखेंगे। तो स्टॉपल से स्टार्ट करते हैं 121 से। स्टॉपल का मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे किसी चीज़ को रोकना, किसी को मना करना कोई चीज़ करने के लिए करने से। और स्टॉपल जो है पहले जो एविडेंस एक्ट था उसमें 115 में था। 6 सेक्शन पीछे जाएंगे तो आपको वो सेक्शंस मिल जाएंगे पुराने एविडेंस एक्ट के। स्टॉपल देखते हैं। स्टॉपल फर्स्ट टाइम आपका पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के केस में आया और इसको 2 मैक्सिम भी पढ़ी जा सकती है इसके साथ, एलिजेंस कंट्रेरिया नॉन ईस्ट ऑडी इंडस, और सेकेंड है नेमो डेट कट नॉन हैबिट लीगम। अभी हम जो डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग बेयर एक्ट पे, तो उसको पढ़ेंगे अच्छे से बेयर एक्ट्स में क्या मैटर है। अभी सिर्फ हमें 121 स्टॉपल से इसे रिमेंबर करना है। और 122 स्टॉपल ऑफ टेनेंट की बात करता है। 123 स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली एंड लाइसेंसी। यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी को स्टॉपल किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटनेस को। यहाँ पे बात होगी कौन विटनेस है, कौन नहीं है, कौन विटनेस बन सकता है। 124 बात करता हु में टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई किया जा सकता है। जो बेयर एक्ट पढ़ेंगे उसमें ऑल पर्सन्स की बात की गई है। ऑल पर्सन्स यहाँ पे हो गया कि 2 कंडीशन अगर फुलफिल व्यक्ति करता है, जैसे कि वह जो क्वेश्चन उसके सामने रखा गया है यदि उसे समझ पाता है और उसको उसका रैशनल आंसर दे पाता है तो वो माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। 124 इसको सिर्फ लर्न करना वो टेस्टिफाई से। 125 में हम लोग अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, एक ऐसा व्यक्ति जो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो उसका जो उस विटनेस का जो एविडेंस होगा वो ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। वो यदि वो रिटन में देता है या फिर अपने संकेतों से साइन से करता है तो भी उसका जो एविडेंस होगा ओरल ही माना जाएगा। 125 अनेबल टू कम्युनिकेट। 126 हस्बैंड एंड वाइफ की कम्पिटेंसी की बात करते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों कम्पिटेंट विटनेस हैं, इसको लर्न करना। 126 हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर कम्पिटेंट विटनेस। 127 जज एंड मजिस्ट्रेट। जनरल सिचुएशन में जज और मजिस्ट्रेट जो होंगे उस समय वो विटनेस नहीं होंगे, लेकिन कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में हो जाते हैं, उसको हम लोग बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसको हम लोग सिर्फ लर्न करेंगे। 127 जजेज एंड मजिस्ट्रेट्स। 128 ड्यूरिंग मैरिज, कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिज के दौरान उसको डिस्क्लोज करने से मना किया गया है यहाँ पे। लेकिन इनकी कंसेंट से डिस्क्लोज किया जा सकता है। 129 एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, ऐसे अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का एविडेंस देने से किसी को मना किया गया। कोई भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड का एविडेंस नहीं दे सकता है, इसको सिर्फ लर्न करना। 129 अफेयर ऑफ स्टेट से। इसमें एक मैक्सिम भी पढ़ते हैं, सेलिस पॉपुली लेक्स सुप्रीमा। 30 है ऑफिशियल कम्युनिकेशन से, इसे लर्न करना है सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। 130 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। 129 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, इसको लर्न करना। 131 इंफॉर्मेशन से। इसमें पुलिस ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट को किसी ऑफेंस के बारे में कैसे सूचना मिली, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, इसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, इसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। 132 बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करने का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो एडवोकेट है और जो क्लाइंट है उनके बीच में जो बातें हुई हैं उन बात को डिस्क्लोज करने के लिए एडवोकेट को कंपेल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करता है यहाँ पे उसमें कुछ कंडीशंस में कर भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशन है, जब बेयर एक्ट डिस्कस करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कर सकता है। और 133 बात करता है सेम 132 के साथ ही इसको ऐड करके पढ़ा जाता है उसी के साथ। प्रिविलेज नॉट वेब्ड बाय वॉलंटरी
एविडेंस, वॉलंटियरिंग एविडेंस। तो यहाँ पे उसी के साथ तो कह रहा है कि जो कोई पार्टी, जैसे कि जो क्लाइंट है, यदि वो विटनेस दे रहा है, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, विटनेस दे रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं समझा जाएगा किसने कंसेंट दे दिया है कि एडवोकेट भी उसका क्या करे, विटनेस दे दे। यहाँ पे नॉट वेव्ड से लर्न करेंगे, 132(3) नॉट वेव्ड से लर्न करेंगे। 134 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद द लीगल एडवाइज़र। यदि कोई क्लाइंट जो है अपने लीगल एडवाइज़र के साथ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन करता है तो उस व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा उस कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट बात करता है आपका 135, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। कोई टाइटल डीड्स है जो ऐसे व्यक्ति के पास है जो कि पार्टी नहीं है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है टाइटल डीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ कंडीशन में किया जा सकता है, वो बेरेक जब डिटेल डिस्कशन करेंगे वहाँ देखेंगे। अभी सिर्फ लर्न करना हमको 135 टाइटल डीड्स विटनेस ऑफ नॉट अ पार्टी। 136 में कोई डॉक्यूमेंट है जो किसी के पोजीशन में है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसके कंट्रोल में है तो रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, उसे रिफ्यूज कर सकता है। उसे प्रोड्यूस करने से एक कैसे कब कर सकता है प्रोड्यूस, रिफ्यूज कर सकता है प्रोड्यूस करने के लिए, डायरेक्ट में डिटेल डिस्कशन में लर्न देखेंगे हम लोग। इसे सिर्फ इतना लर्न करना है हमको 136 में, रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, कोई डॉक्यूमेंट जो पोजीशन में है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है, कंट्रोल में है, तो उसे रिफ्यूज किया जा सकता है प्रोड्यूस करने से। 137 विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट एनिमल आंसर्स विल क्रिमिनेट। मतलब एक विटनेस ये नहीं कर सकता, एक्सक्यूज नहीं ले कर सकता कि हम अगर विटनेस कर रहे हैं, कोई बात हम बोल रहे हैं तो हमारे अगेंस्ट होगा या फिर वो ग्राउंड बन जाएगा हमको क्रिमिनेट करने के लिए, उसको एक्सक्यूज नहीं किया गया, विटनेस नॉट एक्सक्यूज। इसको सिर्फ लर्न करना विटनेस नॉट एक्सक्यूज से। 138 एकम्प्लिस की बात करते हैं। एकम्प्लिस मतलब हो गया सह अपराधी, मतलब कि जो साथ मिलकर कोई अपराध करता है, ये भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है एक्यूज के अगेंस्ट में। 138 एकम्प्लिस एक्यूज के अगेंस्ट में कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है। 139 है नंबर ऑफ विटनेस। नंबर ऑफ विटनेस का मतलब यहाँ हो गया कि जो कभी कहीं भी जो एविडेंस है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, कहीं ये नहीं लिखा इसमें कि कितने विटनेस होने चाहिए। नंबर ऑफ विटनेस की बात नहीं की गई यहाँ पे, कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ विटनेस की कोई बात नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स ये रहा 139 तक। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट जो सेक्शंस बचे हुए हैं फर्दर वीडियोज हम लोग इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।